अगर आपने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखा होगा तो आपको न्यूजीलैंड के उस प्लेयर का एक रिएक्शन याद होगा जब उसने अंपायर से कहा ये व्हाट इज दिस अंपायर ने अर्शदीप को समझाया था, भाई समझो, उन्होंने कहा ठीक है। हम उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं जब अर्शदीप ने बॉल फेंक करके मारी थी और ड्रेल मिचेल के पैर पे लगी थी जा करके। सर वो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, उसके बाद आईसीसी ने भी उसमें जो है अंदर आए और उन्होंने भी एक्शन लिया है, क्या है हुआ है सर, ये इस पर कुछ बताइए। देखिए ऑब्वियसली अर्शदीप का जिस तरह का एक्शन था, ऑल्दो इंडिया फाइनल जीत गई, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, इमोशंस हाई पे थे, बट आईसीसी इस तरह का बिहेवियर इग्नोर तो नहीं कर सकती है। और अगर इस तरह का बिहेवियर इग्नोर किया होता तो ऑब्वियसली हमारे जो डियर नेबर्स हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये लोग सब लोग रोने लगते बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल रोना शुरू कर देना था इसी बात पे कि ऑब्वियसली आईसीसी क्या इंडिया को फेवर कर रही है या इंडियन क्रिकेटर्स को फेवर कर रही है, बट ऐसा नहीं है। मतलब हर एक एक्शन क्रिकेटर का उसका एक रिएक्शन भी होता है, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी एक मेजर एक्शन था। ऑल्दो अर्शदीप सिंह ने बाद में जाके डैरिल मिचेल से माफ़ी भी मांगी। उनका ये कहना था कि मैंने बॉल फेंकी थी लेकिन रिवर्स स्विंग होके डैरिल मिचेल को लग गई, जो कि थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव था, बट ऑब्वियसली आईसीसी ने इस पे कड़ा डिसीजन लिया है एंड इनका पहला ऑफेंस था, तो इसीलिए 15% उनका जो मैच फ़ी है वो डिडक्ट हुआ है। आईसीसी का कल ये स्टेटमेंट आया एंड मुझे लगता है कि बाल बच गए। इस सिर्फ 15% ही उनका मैच फीस डिडक्ट हुए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि बीसीसीआई की तरफ से 130 करोड़ का ऑलरेडी उनको एक्स्ट्रा प्राइज़ मनी अनाउंस हो चुका है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जो 15 मेंबर की जो टीम थी उन सबको 6-6 करोड़ का प्राइज़ मनी मिलने वाली है। तो आई थिंक 15% का 6.5 मुझे लगता है कि 15% तो उनके मैच फीस में से गए होंगे। हाँ। तो 6.5 मतलब 6 करोड़ ऑलरेडी उनको मिल गए हैं। तो उसमें से 15% ऑफ द मैच फी, जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब हार्डली 10 या 15 लाख उनके जेब से जाने वाले हैं। तो एक बॉलर को एक बॉल फेंकना महंगा पड़ गया, इतना महंगा पड़ गया क्या? 10 से 15 लाख के आसपास पड़ गया उनको। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उनको 6 करोड़ का मुनाफा भी हो गया है प्राइज़ मनी की तरफ, जो बीसीसीआई उनको प्राइज़ मनी देने वाली है। और ऑफ कोर्स जो आईसीसी ने प्राइज़ मनी दी है, जो कि मैं आपको बताऊं कि 27 से 28 करोड़ के बीच में प्राइज़ मनी है, तो उसका शेयर भी ऑब्वियसली क्रिकेटर्स को मिलता ही है। तो एक छोटा अमाउंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह जो है बाल बच गए हैं, क्योंकि अगर कड़ा एक्शन लेते बीसीसीआई इस पे तो 50% या 100% तक का फाइन भी लग सकता है। सर इंटेंशनली भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है इंटेंशनली किया गया था, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि जो डैरिल मिचेल थे उसी ओवर में उन्होंने 2 छक्के मारे थे एंड इमोशंस काफ़ी हाई थे। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने भी इस पर टिप्पणी की है अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा है कि अगर अर्शदीप माफ़ी नहीं भी मांगते तो भी ही वॉज ओके विद इट। तो इसका मतलब कि ये एक्शन जो था इंटेंशनल था। गंभीर का ये कहना है कि ऑब्वियसली वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं एंड इमोशंस हाई हैं, तो इसमें ऑब्वियसली अगर कोई बैटर किसी बॉलर को 2 छक्के मारता है तो एक रिएक्शन एक ऑब्वियस है। तो उनका ये कहना है कि मैं अर्शदीप सिंह को कुछ नहीं कहता। उस टीम के सामने आप उस टीम के प्लेयर को मार रहे हो जिसके टीम का एक प्लेयर जेंटलमैन कहा जाता था, जो मुस्कुरा देता था। बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि अर्शदीप का एक्शन जो था ऑब्वियसली इंटेंशनल तो था ही, तो इसी वजह से आईसीसी ने उनको। बट गौतम गंभीर का स्टेटमेंट दिया सर यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि आप कोच हो और कोई अगर गलती कर रहा है या किसी को मार दे रहा है उस पर आप ऐसी टिप्पणी शायद नहीं कर सकते। जी, ये इस तरह की टिप्पणी करना आई थिंक हेड कोच के लिए ये एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी फॉर्मर इंडिया कोच, स्पेशली अगर हम पिछले कोच की बात करें राहुल द्रविड़, वो इस तरह का बिहेवियर किसी भी प्लेयर से बर्दाश्त करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। किसी वजह से इसको जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। आप अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को आप अपने फील्ड पे अपने क्रिकेटिंग स्किल से दिखाइए। इस तरह से बॉल फेंक के, या पुराने टाइम पे बहुत से बॉलर्स हुआ करते थे, बीमर फेंकते थे, फुल टॉस मारते थे, बट इस तरह का बिहेवियर आजकल टॉलरेट नहीं किया जाता। तो मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप अगर इस तरह का बिहेवियर रिपीट करेंगे तो सिर्फ 15% का फ़ाइन लगेगा उनको। आई थिंक ही शुड बी रेडी फॉर अ बैन इन फ्यूचर। तो देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि अर्शदीप की तरफ से ये जो एक्शन था वो जायज़ था या फिर आपको लगता है कि नहीं गलत था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।